आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से मुनिराज माटी से कलश बनने तक की कथा को भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से सुना रहे हैं। जो संयम की राह पर चलता है वही राही कहलाता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को भगवान बनना चाहता है। कुछ करने के लिए कुछ ही लोग पुरुषार्थ करना चाहते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को हमें राही बनना होगा। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर निर्मल सदन में चल रही धर्म कक्षा में मुनि श्री ने भक्तजनों को धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। राही से ही हीरा बना जाता है। जो संयम की राह पर चलता है वही व्यक्ति राही कहलाता है। और राह पर चलते चलते हमारी आत्मा के भीतर जो बैठा हुआ हीरे का स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को उज्जवल बनाना चाहता है, हीरे की भांति सहस्र पहलूदार बनाना चाहता है, कांतिमय चमक को निखारना चाहता है। लेकिन राही बनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। कुछ करने के लिए बहुत कम लोग पुरुषार्थशील होते हैं। आप लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। मुनिराज ने कहा कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की रचना मानव कल्याण के लिए की है। ये महाकाव्य हमें धर्म की राह पर चलने की राह दिखाता है। मुनिश्री ने इस दौरान पर्युषण पर्व की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। तो धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक विक्षिप्तता को छोड़ करके जो अपनाता है उसे ही इसमें अध्यात्म में तत्व की संज्ञा दी है। तत्व को यदि पाना चाहते हो, उस धर्म को यदि पाना चाहते हो, तो अपने अपने उन मानसिक दुष्परिणामों को थोड़ी सी तिलांजलि देने की कोशिश कर देना, कषायों को छोड़ने की कोशिश कर देना। कितने पर्युषण मना लिए आप लोगों ने? यदि हर पर्युषण में भी थोड़ा सा भी कषाय में कमी की बात आ जाए तो लगातार हम जोड़ते चले जाएं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है प्रत्येक पर्युषण में भी कुछ भी कमी नहीं होती, बल्कि बढ़ोतरी और हो जाती, अहम की बढ़ोतरी हो जाती होगी, ईगो बढ़ जाता होगा, वैर का भाव और बढ़ जाता होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अपने मानसिक पागलपन को छोड़ दो। हाँ, उसको पालन करते हुए बहुत बड़ा मत मानो अपने आप को। मूकमाटी महाकाव्य के ऊपर चल रही विशेष धर्म कक्षा में भाग ले रहे श्रावक श्राविकाओं के जीवन में काफी अमूलचूल परिवर्तन आया है। ये उद्गार भक्तजनों ने व्यक्त किए। ये मूकमाटी में आज महर्षि ने बताया कि अपने मान और ईर्ष्या को गलाना है। ये शरीर दिखावे का है, इसको जला करके आत्मा को तपाना है। इसी से हमारे जैसे ईर्ष्या द्वेष है उसको तपा करके हम आत्मा को उज्जवल करेंगे और पहली बातों को सबको भुला करके आगे बढ़ेंगे। यही जब ही हमारा धर्म से उज्जवल होगा। आज महाराज श्री ने कहा है कि जैसे मिट्टी को गला के तपा कर बनाते हैं, उसी तरीके से अपनी आत्माओं को तपा कर ही पुण्य का काम करते हैं। जैसे अगर हम क्रोध मान मर्यादा को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी हम स्वच्छ नहीं रह सकते हैं। जैसे अंदर से हम तप करते हैं तभी हमारा तप माना जाता है। आज कुम्भकार ने कुएं से जल को भर करके माटी में एक निश्चित मात्रा में मिला करके उस माटी को फुलाने का उपक्रम प्रारंभ किया है। आज के प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि जैसे किसी कुंभ को बनाने के लिए माटी को पहले छानना होता है, साफ करना होता है, फिर उसको आनुपातिक मात्रा में जब उसमें जल हम मिला देंगे तब वो मिट्टी फूल करके इस योग्य बनती है कि वो कुंभ का आकार ले सके।
आज उसी प्रक्रिया को पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया। कल पुनः ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब समझेंगे उस कुंभकार की उस कला को। दशलक्षण पर्व के दौरान 10 सितंबर से निर्मल सदन में मुनिराज के सानिध्य और दिशा निर्देशन में विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने वाले श्रावकों को 10 दिनों तक दिन रात मुनिश्री के साथ साधु के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।